हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खूब मस्ती कर रहे होंगे, खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो आज के व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो अभी हम अपनी बुआ के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दादी की छोटी बहन की लड़की की शादी है, तो बस उन्हीं की तैयारी हो रही है। ये साड़ी मम्मी ने, जैसे मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगी, तो ये साड़ी मम्मी ने दुल्हन के लिए यानी कि मेरी बुआ के लिए लिया है। उनको शादी में देने के लिए साड़ी है, पेटीकोट है, उसका सेट है और श्रृंगार की चीज़ें हैं, जो मैंने आपको अपने पुराने व्लॉग में, पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो अगर नहीं दिखाया आपने तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख लीजिए। और ये दुल्हन की मम्मी यानी कि मेरी छोटी दादी के लिए साड़ी है। ये भी साड़ी सेट है, पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी और श्रृंगार की चीज़ें। और ये रहा दूल्हा को देने वाला कपड़ा यानी कि जो परछावन करते हैं, ये वो है दूल्हे की, मतलब ये उसमें नारियल का गोला और छुहाड़े वगैरह सारी चीज़ें एक अटैची में, सूटकेस में, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, उसमें रख के दूल्हे को परछावन के रूप में दिया जाता है। जब शादी वादी हो जाती है तो शादी के सुबह में वो दूल्हे को दिया जाता है। तो बने रहिए व्लॉग में और लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। और अभी आगे का इंट्रोडक्शन देखा मेरा चाची का बेटा, तो आप लोग वो भी देखिए। देखिए गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं अपने बुआ के शादी में। यहाँ सब कोई आया है, देखा है हम आपको। ये देखिए दीदी मम्मी उम्मी चाची सब कोई बैठा हुआ है। फिर उसके बाद आलू भैया आ गए, दादू भी आ गए, स्मृति जानी पीयूष यहाँ पे बैठा है। हाय बोल रहा है आप लोग को। और चलिए फिर आगे के वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक चलते हैं, आगे मिला जाएगा। चलिए हम आपको पीछे का सीन दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग आखिर में पीछे ही बैठे हैं, इसलिए हम लोग आपको पीछे का दिखाते हैं। देखिए अभी हम लोग अपने गांव से बाहर निकल गए हैं, आपको दिखाने वाले हैं। देखिएगा आराम से, मजे लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। देखिए ये भी हम लोग का गांव है। हम लोग अपने गांव में से निकल गए हैं बाहर और फिर उसके बाद हम लोग पुल पे पहुंचेंगे। ये आंटी जी हैं, जा ही लगता है कहीं। ये हमारे गांव में नया दवाखाना खुला है, लेकिन अभी बंद है। फिर उसके बाद हम लोग पुल पे से आगे जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग पिपराइच जाएंगे, पिपराइच से बिलवार जाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये देखो ट्रक आया है और हमारे दोस्त राजवीर अभी हम लोग को मिलेंगे। फिर उसके हम उनसे थोड़ी बात करेंगे, फिर उसके बाद चल जाएंगे गाइस। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो कैसा लगा मेरे छोटे भाई का इंट्रोडक्शन करने का तरीका, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसको बोलने का बहुत शौक़ है, तो वो मुझसे मोबाइल मांग के और उसके बाद से रिकॉर्ड कर रहा था। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा दिया। उसके बाद से जब मुझे फ़ोन दिया, मैं कही मैं आराम से जब रिलैक्स हो जाऊँगी, पहुँच जाऊँगी, तब देखूँगी। तो मैं घर आके देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा इसके वीडियो के पार्ट में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना स्टार्टिंग शुरू करके उसके बाद से इसे डाल दें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोल रहा था। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको उसका बोलने का तरीका। तो यहाँ देखिए हम लोग भी अब निकल गए हैं, चाची, मम्मी और मेरी बहनें, भाई, दादू सब लोग निकल गए हैं। तो अब बस पहुंचने भर की देरी है, क्योंकि हम लोग सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि जिस दिन हल्दी है उसी दिन शादी भी है, तो इसीलिए ज़्यादा जल्दी पहुंचना भी था हम लोगों को। तो बस अब निकले हैं, देखते हैं, पहुंचते हैं, उसके बाद से आपको मिलते हैं थोड़ी देर में उनके घर पे ही। तो बने रहिए वीडियो में। तो अब हम फाइनली बुआ के घर पहुँच गए हैं और यहाँ देखिए सोफ़े के नीचे खूब प्यारा सा कुत्ते का बच्चा है, मतलब उसका पता नहीं क्या नाम रखा गया है, मैं नाम भूल गई उसका। बहुत ही प्यारा था, वाइट वाइट सा। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और मैं खा रही हूँ शादी का लड्डू, शादी होने से पहले ही। तो अगर आप लोगों को भी खाना है तो फटाफट से कमेंट करिए। और यहाँ पे मंदिर भी था, फ़ोटो भगवान जी का लगा हुआ था। तो हम लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद से एक एक करके सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि आज दिन में ही हल्दी, और आपको सारी विधियाँ और सारी चीज़ें, रीति रिवाज हम दिखाएंगे। तो बन रही है वीडियो में। ये हूँ मैं और ये है मेरी छोटी सी परी और ये है मेरी और यहाँ हम लोग की पार्टी हो रही है। और ये रही हमारी परी सोना। तो अभी हल्दी की तैयारी हो रही है। मैंने येलो कलर का गाउन पहना हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये गाउन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
इसको सामान ला। नमस्ते नमस्ते पहले ही किए हैं आते समय। बाबू पागल बाबू है सिलाई मशीन है। बाबू ये बाबू गौरी बदली दाता जय सेना सुधा स्वाहा मातो लोग माता है देखते पचता पुष्पातम को जाता। तो यहाँ पे हल्दी और की तैयारी हो गई है, तो उसके पहले कथा सुनते हैं दुल्हन के मम्मी पापा। तो यहाँ पे दुल्हन के मम्मी पापा यानी कि मेरी दादी और दादू कथा सुन रहे हैं। उसके बाद से जब कथा पूरा हो जाएगा तब दुल्हन को हल्दी लगेगी। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। जब हम लोग आए तब भी व्यवस्था हो रहा था, वो लोग अपना काम धंधा कर रहे थे। वैसे भी शादी का घर रहता है तो कहाँ फुर्सत रहती है, सब लोग इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी प्रसाद भून रही हैं, जो सूजी का और आटे का मिक्स होकर करते हैं, या फिर सिर्फ सूजी का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी प्रसाद भून रही थी। जो कथा हो जाएगा उसके बाद से जो फल वगैरह हैं वो मिला के और ये सूजी जो इसको मनभोग कहते हैं ये बांटा जाएगा। तो हमारी दुल्हन भी आ गई हैं और अब थोड़ी देर में हल्दी भी लगेगा, क्योंकि कथा तो हो गया है, प्रसाद वितरण भी हो ही रहा है, अभी रखा गया है, वो भी होगा। और हमारी दुल्हनियाँ आ गई हैं तो उनका हल्दी लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ पे गांव की औरतें और जो रिलेटिव हैं वो लोग गाना ना गा रही थी, जो गीत होता है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था बुआ का। तो अब धीरे धीरे वो भी कार्यक्रम हो रहा है और अब बुआ बैठ गई हैं, जो येलो कलर की साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पे मैं और मम्मी चाची सब लोग थी। तो अभी मेरा गला भी ख़राब हो गया है, क्योंकि इधर उधर के पानी के चेंज होने से और थोड़ा सा सुबह सुबह छठ में भी उठना पड़ेगा ना, इसके वजह से गला भी ख़राब हो गया मेरा। तो आवाज़ भी आपको ऐसे लग रही होगी। तो यहाँ पे पहले बुआ या फिर बुआ की लड़की कलश को पानी से भरती हैं, उसके बाद से पूजा वगैरह होके हल्दी लगाया जाता है दुल्हन को। तो वीडियो में बने रहिए और आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी पूरी शादी दिखाऊंगी मैं और एक एक चीज़, हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हरिस बोलते हैं, ये जो ये लोग पकड़ के 5 जन उसको गड्ढे में गड्ढा करके उसको उसमें खड़ा करते हैं, ये हरिस बोलते हैं। उसके बाद से हल्दी लगाया जाता है पूजा पाठ करके। तो बन रही है वीडियो में। तो क्या आपके यहाँ भी सेम शादी में ऐसे ही गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं? कमेंट करके फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे मैं बुआ को हल्दी तो नहीं लगाई, लेकिन चुमावन करने जो चावल लेके और दुल्हन को चूमा जाता है वो करने में चली गई। मुझे गलती से लोगों ने भेज दिया, क्योंकि बुआ को नहीं चूमते हैं या हल्दी नहीं लगाते, क्योंकि वो भी माँ कही जाती हैं, माँ का दर्जा होता है उनका भी। तो बाद में लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना था। मैंने कहा आप ही लोग तो भेज रहे थे तो मैं तो चली गई। तो मैं बस एक बारी वही गई, उसके बाद से नहीं गई जब मुझे पता लग गया। तो बस अब दुल्हन हमारे घर में आ गई हैं और अब दिन भर में 5 बारी इनको हल्दी लगेगा, क्योंकि 5 बारी हल्दी लगता है। और जैसे कि इनका शादी और हल्दी एक ही दिन है, एक दिन पहले रहता तभी 5 बारी लगता और एक दिन बाद तभी 5 बारी लगेगा। तो 5 बारी दिन में हल्दी लगेगा और उसके बाद से शाम को शादी है। तो शादी के लिए तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं लोग। उसके बाद से जयमाला सिस्टम है, हर एक चीज़। तो बने रहिए आप लोग भी वीडियो में, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। और बुआ को दोबारा से हल्दी लगने जा रहा है, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पितरों को न्योता दिया जाता है और आंधी पानी ना आए, इसकी वजह से वो कुछ होता है रीति रिवाज, वो किया जाता है कि शादी में आंधी पानी ना आए। तो उसके लिए दादा दादी कर रहे थे और दाल वगैरह पीसते हैं। तो अब पितरों को न्योता देते हैं और बाकी हल्दी जब एक बारी हो गया है तो उसके बाद से बुआ और उनके साथ 5 लोग मिलके खाना खाएंगे, जो हल्दी का खाना बना रहता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बुआ ने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं गई। बाकी जो 5 लोग बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो लोग, मेरी चुलबुली भी कह रही थी कि मैं खाऊंगी, तो मैंने कहा तू ही चली जा, तो वो गई। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, बुआ के साथ 5 लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग खाना खाएंगे। उसके बाद से फिर हल्दी लगेगा बुआ को। ऐसे करके दिन भर में 5 बारी हल्दी लगेगा शादी के पहले पहले। तो यहाँ पे देखिए कथा हो गया, उसके बाद से प्रसाद बांटा जा रहा है। पीयूष है बुआ का लड़का, उसके बाद से मेरा छोटा वाला भाई बांट रहे हैं और यहाँ पे लोग खाना खा रही हैं। और तब तक ये होगा कि हम लोगों ने देखा, जो वो लोग उठ के आए तब तक हनुमान जी के सेना यानी कि हनुमान जी की ही दर्शन हो गए। वहाँ पे 1 2 नहीं बल्कि कई सारे बंदर आ गए थे।
इस छत से उस छत पे, एक दूसरे छत पे कूद रहे थे, पेड़ था उस पे कूद रहे थे, इधर उधर भागा दौड़ी मचाए हुए थे। उसी बहाने हनुमान जी का दर्शन हो गया। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे तो ऐसे हल्दी एक बारी लग गया, उसके बाद से दोबारा भी हल्दी लग गया, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद से, हल्दी का खाना खाने के बाद से लावा भूजा जाता है हमारे यहाँ। बुआ या बुआ के लड़की जो होती हैं वो भूनती हैं। तो यहाँ पे बुआ की लड़की थी, मतलब मेरी बुआ की लड़की पुलावा भून रही थी। तो एक एक करके आप लोग भी वीडियो देखते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कमेंट करके फटाफट बताइए, गेस करिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ भी अगर शादी होती है, अगर आप लोग गांव में रहते हैं या फिर अगर नहीं भी रहते आप गांव में, तभी मोस्टली मुझे जहाँ तक पता है ये तो सबकी शादियों में होता है, सबके घर पे होता है। और अगर आप लोग गेस नहीं कर पा रहे तो मैं खुद बता रही हूँ, यह है कोहबर। और ये मैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा मैंने कोहबर बनाया हुआ है। मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में जाके मुझे बता रही थी कैसे कैसे बनाना है और कैसे बनाया जाता है। तो मैं पहली दफ़ा ऐसा ये काम की हूँ। और फाइनल लुक इसका दिखाते हैं, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। तो हमारा कोहबर हो गया बन के तैयार। तो आप लोग भी कमेंट करके फटाफट बताइए कि मैंने कैसा बनाया है। अपनी लाइफ में पहली बार ये काम किया है मैंने, तो आप फटाफट से बताइएगा कि कैसा बना है और अच्छा है या नहीं। और जैसा कि मतलब ये शादी होने के बाद से दूल्हा दुल्हन यहीं पे आके बैठते हैं, और उसके बाद से पासा यानी कि जो अंगूठी पानी में डाल के इधर उधर घुमा के उन लोग को ढूंढवाया जाता है, दही खिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहीं पे आके होती हैं। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फटाफट पहले कमेंट करके बताएं अच्छा बना है या नहीं बना है। और अभी बारात आने वाली है तो हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद से मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और हमारे यहाँ इसे कोहबर बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं फटाफट कमेंट करके हमें भी बताइए। तो मैंने यहाँ पे अभी ज्वेलरी नहीं पहनी है, सिर्फ अपना ड्रेस पहना है। तो पहले ज्वेलरी पहन के आते हैं, उसके बाद से आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा फाइनल लुक आपको कैसा लगा। तो अब मैं हो गई हूँ फाइनली तैयार और बारात भी आ गई दरवाजे पे। तो चलिए पहले बारात से मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। उसके पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये फाइनल लुक कैसा लगा। और मैं इन कपड़ों में, जैसा कि मैंने आपको अपने शॉपिंग दिखाई थी, ये नायरा कट कुर्ती और लहंगा है, शॉर्ट कुर्ती और लहंगा है, आपको कैसा लगा तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। और ये रहा हमारा बारात आ गया जैसा कि आप देख रहे हैं। और बारात आने के बाद से दूल्हे को गाड़ी से, मतलब दुल्हन के भाई गोद में उठा के लेके आते हैं। दुल्हन के भाई रहें, दुल्हन के पक्ष के कोई भी रहें, वैसे भाई लेके आते हैं, लेकिन अगर कोई और भी है वो भी लेके आ सकते हैं, तो गोदी में उठा के लेके आते हैं। तो देखिए जैसा कि लेके आ रहे लोग उठा के, वो मंडप तक लेके आते हैं। तो पहले द्वार पूजा होगा, उसके बाद से पाँव पूजते हैं, दुल्हन के पापा दूल्हे का पाँव पूजते हैं, उसके बाद से द्वार पूजा होता है, तिलक होता है, उसके बाद से जयमाल होगा। तो बने रहिए वीडियो में और एक एक करके सारी चीज़ें देखिए। तो यहाँ पे दूल्हे जी बैठ गए हमारे, और यहाँ पे मेरे चाचा यानी कि दुल्हन के भाई यहाँ पे उनका तिलक चढ़ा रहे हैं। उसके बाद से द्वार पूजा करने के बाद से उसके बाद ये तिलक चढ़ा रहे हैं। अब थोड़ी देर में दादू मेरे पाँव पूजेंगे, उसके बाद से उनका द्वार पूजा करने के बाद से जयमाला स्टेज के लिए जाएंगे। जयमाला का जो कार्यक्रम है वो होगा। तो यहाँ वहाँ पे चाचा जो अपना कार्यक्रम था वो कर चुके हैं, उनका काम जो था। और उसके बाद से यहाँ पे पाँव पूज रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों हाथ से जल से यानी कि पानी से लेके और दूल्हे का पैर छू के दुल्हन के पापा अपने सिर पर लगाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बेटी जिगर का टुकड़ा होती हैं, ये सही बात है। माँ बाप कितने खुश होते होंगे इस दिन के लिए। तो यहाँ पे द्वार पूजा और तिलक दोनों कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी देर में जाएंगे सब लोग कहाँ, जयमाला स्टेज के लिए। तो सब लोग तैयार हैं, यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी चाची और मैं भी यहाँ पे थी। तो अब थोड़ी देर में सब लोग, अब यहाँ पे सारी कार्यक्रम जब हो गए हैं, तिलक और द्वार पूजा, तो वही मेन है। मतलब दरवाजे पे यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद से जयमाल के लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन जयमाल का वीडियो आपको मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।